हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बेटा, लास्ट क्लास के अंदर हमने स्प्लिटिंग लिमिट बेस्ड प्रॉपर्टी पर बात की थी और फिर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, मॉड्यूलस बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम इस क्लास के अंदर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मॉड्यूलस बेस्ड रहेंगे और कुछ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर बेस्ड होंगे, कुछ फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इंटीग्रल -1/e टू माइनस ई मॉड ऑफ लॉग मॉड एक्स dx। तो चलिए बेटा, वैसे मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूं। x जो है नेगेटिव है, -1/e टू माइनस ई है, तो यहाँ पर x जो खुलेगा वो माइनस का खुलेगा। बट यहाँ पर बहुत माइनस हो जाएंगे अगर मैं डायरेक्ट करता हूँ तो, माइनस माइनस माइनस। तो उनसे बचने के लिए हमने ना क्या किया, मॉड एक्स को t ले लिया, राइट। अच्छा, मॉड एक्स को t लिया। अब हम जानते हैं कि x जो है नेगेटिव है, मतलब ऑल्सो x इज लेस देन 0 इंप्लाइज -x इज इक्वल टू टी। मॉड हटेगा तो माइनस के साथ हटेगा, तो मैं कह रहा हूं बेटा dx जो दिखेगा मुझे वो -dt दिखेगा, राइट। अब देखिए बच्चे, लिमिट भी चेंज कर ले साथ के साथ ही। अगर x -1/e है तो t 1/e होगा। ओके, अगर x -e है तो t e होगा। तो बेटा ये चीज क्या निकल के आई, 1/e टू e मॉड ऑफ एल एन टी, एंड dx की जगह -dt रखेंगे तो माइनस बाहर कर देते हैं और ये बेटा dt। अब देखो, मॉड एल एन टी है ना, किस इंटरवल में, -1/e टू e। बेटा अगेन एल एन का ग्राफ ये है और ये पॉइंट 1,0 है, राइट। तो मुझे पता है लेस देन 1 के लिए बात जो होगी वो, यहाँ अगर मान लेते हैं 1/e है कहीं, तो 1/e से e 1 के लिए, 1/e से 1 के लिए ln कैसा है, नेगेटिव। तो बेटा ये खुलेगा नेगेटिव, तो माइनस को बाहर रखते हैं तो ये नेगेटिव खुला, तो ये दिखेगा ln t dt का माइनस बाहर और लिमिट 1/e टू e। अब सॉरी, नॉट e, इट इज 1। 1/e से 1 के लिए नेगेटिव खुलेगा ना। अब देखिए बेटा, 1 से e के लिए ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, राइट। तो 1 से e के लिए एल एन टी टी। ठीक है, कहानी तो क्लियर है तुम्हें, माइनस को अंदर भेज दूं तो ये 1/e टू 1 एल एन टी डी टी -1 टू e एल एन टी डी टी। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यहाँ पे एल एन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी एल एन टी माइनस टी, ठीक है, विद इन द लिमिट। तो मैं अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करके दिखाऊं तुमको ये, तो टी एल एन टी माइनस टी, ओके, विद इन द लिमिट 1/e टू 1 माइनस टी एल एन टी माइनस टी विद इन द लिमिट 1 to e, राइट। चलिए बेटा, अगर मैं ये लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट ही कर देता हूँ, तो 1 अगर रखता हूँ तो 1 ln 1 -1, ओके, माइनस 1/e ln 1/e -1 माइनस e ln e माइनस e, ओके, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 1 ln 1 -1। ठीक है बेटा, ln 1 0, ये बचा -1, ठीक है, माइनस
ln 1/e इज माइनस ln e, ठीक है। तो माइनस ln e का मतलब है -1, तो -1/e -1/e, ठीक, माइनस e ln e मतलब ln e तो 1 हो गया, तो e माइनस e, राइट, प्लस 0 -1 दैट इज -1, ठीक है बच्चे। तो -1 -1 -2, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 2/e, और ये तो बेटा, तो आंसर इज 2/e -2, दिस इज फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, इंटीग्रल 0 to पाई रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। तो रूट ओवर 1 प्लस कॉस 2x को मैं क्या लिखूंगा, रूट ओवर, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x को लिखूंगा बेटा 2 कॉस स्क्वायर x, राइट, और नीचे 2 ऑलरेडी है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये फोटो दिख रही है तो मैं कैसे, रूट ओवर एक्स स्क्वायर टाइप। तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स, मीन्स यहाँ पे भी क्या लिखा जाना चाहिए, मॉड कॉस एक्स dx, ठीक है। तो हम जानते हैं बेटा कि मॉड कॉस एक्स मतलब 0 से पाई में, अगर मैं याद कराऊं तुमको, इस तरीके से ये 0 से पाई में ग्राफ बनता है कॉस का, राइट। तो कहने का मतलब है कि 0 से π/2, 0 से π/2 कॉस पॉजिटिव होता है तो लिखा जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। और अगर π/2 से पाई में बात करें तो कॉस होता है नेगेटिव, तो ये खुलेगा माइनस का कॉस एक्स, राइट, π/2 से पाई में, ओके। तो अब अगर मैं लिमिट सब्सटीट्यूट करूं, पहले इंटीग्रेट करूं, सॉरी, पहले इंटीग्रेट करता हूं, तो कॉस का हो गया साइन, साइन विद इन द लिमिट 0 to π/2 माइनस साइन विद इन द लिमिट π/2 to पाई, ठीक है बच्चे। तो साइन π/2 माइनस साइन 0 माइनस साइन पाई माइनस साइन π/2, तो बेटा ये हो गया 1 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1, तो आंसर आ गया 2, राइट। तो एक्चुअली में अगर मैं 0 से पाई मॉड कॉस एक्स की बात करूं, तो मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बेटा कुछ ये होगा, है ना, मतलब ये नीचे वाला जो है इसका रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, इतना भी जानते हैं हम। तो ये ग्राफ ऊपर वाला हो गया y इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स, और ये नीचे वाला है y इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये एरिया मुझे मिला 2, ठीक है। तो 1 इसके लिए और 1 इसके लिए, ठीक है। तो मिला क्या मेरे को, इंटीग्रल 0 to पाई मॉड कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है, ठीक है बेटा। चलिए चलिए बेटा, तो ध्यान देना, है ना, इंपॉर्टेंट है, मे भी तुम्हारा टाइम सेव करे। बेटा 1 लिखा, इंटीग्रल 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, तो ग्राफ बेटा मुझे दिखेगा कुछ 0 से पाई में इस तरीके का, ठीक। तो अगर मैं एरिया इसका कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को मिलेगा एरिया 2, ओके। सर कैसे कैसे लिखा आपने 2, अरे इंटीग्रेट किया नॉर्मली जैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने मॉड ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन किया था, ऐसे ही मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट यहाँ पर अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो तुम याद रख सकते हो, ठीक है। तो बेटा मैंने यहाँ पे
साइन एक्स को ना लिख के साइन 2x लिखा, राइट। तो साइन 2x लिखा तो पीरियड चेंज हो गया, इतना तो समझते हो। साइन 2x लिखते ही आपका पीरियड हो गया पाई। इट मीन्स अब जो एक लूप कंप्लीट होगा वो पाई/2 में कंप्लीट होगा। मीन्स जो मैं ये 0 से पाई में बनाया, अब ये पाई/2 में बनेगा, राइट। तो मतलब आप 0 से पाई/2 में बात कर रहे हो, ओके। तो 0 से पाई/2 में ये एरिया बेटा कितना हो जाएगा, 2/2, मतलब आधा हो जाना चाहिए, 1, राइट। थर्ड, अगर मैं साइन 3x की बात करूं, ठीक है, तो साइन 3x में पीरियड बेटा कितना हो गया, 2π/3। तो 2π/3 का मतलब है कि ये जो हाफ साइकिल कंप्लीट होगी वो 0 से π/3, राइट। तो मतलब मुझे देखना है 0 से π/3 में, ओके। और ये एरिया कितना मिलेगा बेटा मेरे को, ये कितना मिलेगा, 2/3, राइट। वेरी गुड। फोर्थ, अगर मैं देखूं 0 से, अभी बात नहीं कर रहे 0 से, मैं देखूं साइन 5x के लिए, ठीक है। तो साइन 5x में साइकिल जो कंप्लीट होगी वो 2π/5, पूरी साइकिल, मतलब आधी साइकिल जो कंप्लीट होगी, मतलब ये जो रिक्वायर्ड है ये मिलेगा बेटा हमें 0 से π/5। मीन्स हम एरिया की बात कर, इंटीग्रेशन की बात करें 0 से π/5, ठीक है। तो देखो एरिया क्या आने वाला है, 2/5, राइट। मतलब इसकी वैल्यू 2/5। समझ आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल एरिया था, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा हूँ एक्स के कोफिशिएंट से, ठीक है। फिर फिफ्थ, अगर मैं मान लो लिखता हूँ साइन पाई एक्स, ठीक है, dx। तो यहां पर अब 2π/2 मतलब एक साइकिल 2 यूनिट में कंप्लीट होगी। मींस ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा π/π विच इज 1, राइट। तो क्या हो जाना चाहिए ये, 2/π, ठीक है। तो ये 0 से किस में आ जाएगा, ये π/π, दैट इज 1, ठीक। सिक्स, अगर बेटा मैं कहूं कि इंटीग्रल साइन 2πx dx, राइट। तो अब साइकिल, हाफ साइकिल ये कितने में कंप्लीट होगी, π/2π, मतलब 1/2, राइट। तो ये क्या हो गया बेटा, 0 से हाफ, 0 से हाफ, और इधर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 2/2π, दैट इज 1/5, ठीक। तो इस तरीके से ये अगर याद रख सको तो रख लेना, इंपॉर्टेंट है, टाइम सेव करेगा कहीं ना कहीं तुम्हारा, ठीक है। बट मैं तो जो क्वेश्चंस करूंगा वो दोनों तरीके से ही कर लूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 1 साइन 2πx dx। तो मुझे दिख रहा है कि पीरियड यहाँ पे 2π/2π मतलब 1 बन रहा है, ठीक है। तो 0 से 1 में मतलब फुल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी साइन के लिए। तो अगर बात करें तो बेटा ये ग्राफ 0 से 1 में कुछ इस तरीके का दिखेगा तुमको, ओके। अब अगर इस तरीके का दिखेगा तो मैंने बात की है इस पर, तो इस पर तो अभी अभी देखा है मैंने कि ये कितना देगा, 1/π, और ये देगा सेम एरिया बट विद माइनस साइन, -1/π। तो इसकी वैल्यू क्या मिलनी चाहिए मेरे को, इसकी वैल्यू मुझे 1/π -1/π 0 मिलनी चाहिए, राइट। अगर बच्चा ऐसे ना करके ऐसे करता, इसे इंटीग्रेट ही करता, राइट, तो वो इस तरीके से बता सकता था।
तो बेटा वो डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन ही करता तो माइनस का कॉस 2πx राइट अपॉन 2π विद इन द लिमिट 0 to 1, ठीक है। उसके बाद वो लिमिट पुट करता तो 1 अपॉन माइनस का 1/2π बेटा बाहर कर देता हूँ, तो cos 2π अपर लिमिट पुट करूँ तो 1 माइनस cos 2π इंटू 0, ठीक है। तो -1/2π cos 2π 1 cos 0 1 बीच में माइनस, तो क्या हो गया ये 0, मतलब आंसर आ गया 0 और आना भी था, ठीक है। तो देखो ये टाइम सेव भी तो हो रहा है यहाँ पर। चलिए बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या किया है, इंटीग्रेंड के ऊपर मॉड यूज कर लिया। मॉड यूज कर लिया तो क्या, हमें ग्राफ ड्रॉ करना तो आता है, मतलब जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब अब ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा ग्राफ, ठीक है बेटा। तो ये ग्राफ से हमें क्या एरिया दिख रहा है, ये 1/π देता, अब ये भी 1/π देगा क्योंकि ऊपर आ चुका है, तो वैल्यू में डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, अरे बोलो यार, ये मिलेगा 1/π प्लस 1/π दैट इज 2/π, राइट। ओके, और अगर तुम्हें विदाउट यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट करना है तो आप इसको स्प्लिट कर देंगे, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, 0 से हाफ में ये पॉजिटिव खुलेगा, हाफ से 1 में ये नेगेटिव खुलेगा, राइट। उसके बाद लिमिट पुट करना, आपको 2/π दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए, चलिए बेटा, तो क्वेश्चन आ गया है ना, अब उससे थोड़ा बाहर आ जाइए उस जोन से। क्वेश्चन लिखा है माइनस इंटीग्रल -1 to 0 mod ऑफ x sin πx dx। यहाँ पर मॉड की शर्त होती है ना, वो पॉजिटिव भी खुलेगा, खुल सकता है, वो नेगेटिव भी खुल सकता है, इट डिपेंड्स कि आपने अंदर मॉड की क्या भरा हुआ है, ठीक है। तो बेटा मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि जो x है वो -1 से 0 है, राइट, और 0 कैसा है, 0 नेगेटिव, मतलब ये तो हो गया नेगेटिव, राइट। अच्छा, x अगर -1 से 0 है तो पाई एक्स -π से 0 हो जाएगा, और -π से 0 में बेटा मैं जानता हूँ कि साइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ये -π से 0, तो -π से 0 में साइन πx जो होगा वो भी नेगेटिव ही होगा, राइट, मतलब ये भी नेगेटिव ही है और x बिलोंग्स टू -1 to 0, ओके। तो मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव तो ओवरऑल तो बेटा पॉजिटिव हो गया, मतलब मॉड के अंदर तो पॉजिटिव है। अगर बेटा मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो आप इस मॉड को कैसा खोलेंगे, पॉजिटिव ही खोलेंगे, तो दिस इज x साइन πx dx, राइट। अब मॉड हटा लिया है, अब इसमें बाय पार्ट्स यूज करके इसका आंसर दे दो। तो जैसे मैं बाय पार्ट्स यूज करता हूँ, इसको मानता हूँ सेकंड फंक्शन, इसको मानता हूँ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल dx, राइट। इस बेटा माइनस को बाहर कर दो, -1/π बाहर चला गया, अंदर रह गया x cos πx, राइट, विद इन द लिमिट -1 to 0, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/π इंटीग्रल cos πx dx, ठीक। तो -1/π x cos πx विद इन द लिमिट -1 to 0 प्लस cos πx का इंटीग्रेशन इज sin πx अपॉन π, तो बाहर तुम्हें दिखेगा बेटा 1/π²
ये अच्छा, ये लिमिट चल रही थी -1 to 0, -1 to 0, -1 to 0 साइन पाई एक्स। ठीक है यार, ये सॉरी, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, लिमिट के साथ -1 to 0। ओके, अब जस्ट मुझे लिमिट पुट करनी है, तो -1/पाई, ये हो गया बेटा 0, राइट। एक्स को 0 रख, 0 हो गया, माइनस -1 इंटू कॉस पाई एक्स, -1 इंटू कॉस पाई, क्योंकि कॉस में अगर कॉस के आर्गुमेंट में अगर माइनस रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कॉस पाई दिखेगा ये, प्लस 1/पाई² साइन 0 0, और माइनस साइन पाई और माइनस पाई इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो बच्चे ये तो 0 हो गया, -1/पाई। ठीक है, कॉस पाई इज -1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो ये बेटा तुम्हें दिख रहा है -1 अल्टीमेटली, और माइनस एक ऑलरेडी बाहर है, तो कितना दिखेगा 1/पाई। तो आंसर इज 1/पाई। चलिए चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन मतलब इंटीग्रेंड हमने वही रखा है, बस यहाँ पे लिमिट को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर x कुछ इंटरवल के पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है, राइट। अच्छा, ऐसे ही साइन, अब साइन के लिए भी बात कर लेते हैं। तो -1 से अगर मैं 3/2 की बात करूं, तो पहले तो मैं ये कह रहा हूं कि x जो है वो -1 से 3/2। ठीक है बच्चे, तो पाई एक्स जो आएगा बेटा वो -पाई से 3π/2 है, राइट। तो साइन का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, -पाई से 3π/2। ओके, so this is -pi, this is pi, and this is 3π/2, राइट। तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ कि कुछ पार्ट के लिए साइन पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव। ओके, तो वही बात है, अगर मैं x को देखूं माइनस, जब x -1 से 0 है, ठीक है, तो x तो -1 से 0 हो गया बेटा, तो x तो नेगेटिव हो गया, और साइन पाई एक्स भी नेगेटिव हुआ, तो ये कैसा खुलेगा, पॉजिटिव, जैसा लास्ट क्वेश्चन में था एग्जैक्टली, है ना। अब देखिए कि 0 से 1 के लिए, 0 से 1 के लिए x तो पॉजिटिव हो गया, राइट। 0 से 1 के लिए x पॉजिटिव हो गया, और साइन भी बेटा पॉजिटिव ही है, ठीक, तब भी ये पॉजिटिव ही खुलेगा। तो खाली मैं लिख दूं साइन x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक, अब 1 से 3/2 के लिए x तो पॉजिटिव है, राइट, बट साइन कैसा है बेटा, इधर नेगेटिव हो गया, इतने हिस्से में नेगेटिव हो गया, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का x साइन पाई एक्स, माइनस का x साइन पाई एक्स, राइट। तो देखो बेटा, यहाँ पे तो -1 to 0, 0 to 1, इनको एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं फिर से, -1 to 1 x साइन पाई एक्स डी एक्स, और इस माइनस को बाहर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 to 3/2 x साइन पाई एक्स डी एक्स, राइट। उसके बाद इंटीग्रेट करना है। नाउ फर्दर डू योरसेल्फ, लिख देता हूँ, फर्दर डू योरसेल्फ, ट्राई करना बच्चे खुद से। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो अब बात करने जा रहे हैं हम फ्रैक्शनल पार्ट एंड बॉक्स एक्स टाइप क्वेश्चंस पर। ठीक है,
तो इसमें एक पॉइंट लिख लेते हैं पहले कि बॉक्स एक्स एंड फ्रैक्शन पार्ट बेस्ड क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं। वी ब्रेक लिमिट्स at the points where inside function becomes integer, राइट। जैसे बेटा हम मॉड के केस में लिमिट को स्प्लिट करते हैं, है ना, लिमिट को ब्रेक करते हैं कहां पर, जहां पर इनसाइड फंक्शन 0 होता है। बॉक्स में और फ्रैक्शन पार्ट में हम क्या करेंगे, हम वहां स्प्लिट करेंगे जहां पर अंदर वाला फंक्शन इंटीजर हो। इसके पीछे आइडिया ये है कि हम जानते हैं कि बॉक्स और फ्रैक्शन पार्ट कहाँ डिसकंटिन्यूस होते हैं, इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस होते हैं, राइट। जैसे वहां में मॉड के अंदर जो फंक्शन होता था उसको 0 क्यों देखता था, क्योंकि मुझे पता है मॉड एक्स कहाँ अपनी डेफिनेशन चेंज करता है, एक्स इक्वल टू 0 पे। अगर x ग्रेटर देन 0 होता है तो वो पॉजिटिव खुलता है, x लेस देन 0 होता है तो वो नेगेटिव खुलता है। यही बात तो बेटा मैंने बोली थी प्रॉपर्टी थर्ड के लिए। तो बेटा मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि प्रॉपर्टी थर्ड हम कहाँ यूज करेंगे, उन क्वेश्चंस में यूज करेंगे जहां पर, जिन क्वेश्चंस के अंदर मुझे इंटीग्रेंड या तो किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस मिल रहा है या फिर अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इस पर। बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन इज इंटीग्रल box x dx within the limit 0 to 5, राइट। तो मैं देख रहा हूं कि 0 से 5 के बीच में तो बेटा x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4, ये इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे इन सभी इंटीजर्स पर इसको लिमिट को स्प्लिट करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का, राइट। दिस इज GIF। तो चलिए, तो इसमें बेटा पहले ऐसे लिख लेंगे हम, है ना। x अगर 0 से 5 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4। इन चारों x पर लिमिट को हमें स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 4 और लास्टली 4 to 5, ठीक है। अब बेटा बताओ, अगर x 0 से 1 है तो वह आपका बॉक्स कैसा खुलेगा, 0 ही खुलेगा। अब अगर x 1 से 2 है, x 1 से 2 है तो बॉक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। जब x 2 to 3 है, x 2 to 3 है तो बॉक्स x क्या मिलेगा, 2। जब x 3 to 4 है, x 3 to 4 है तो बॉक्स x क्या मिलेगा, 3। जब x 4 to 5 है, x 4 to 5 है तो बॉक्स x क्या मिलेगा, 4 dx, ठीक है बेटा। इस बात को मत भूला करो कि ये अब x नहीं है, ये बेटा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब ये एक इंटीजर है, इसको हम n ट्रीट करते हैं, मतलब ये कांस्टेंट ही लिखा हुआ है, ओके। चलिए बेटा, तो 0 का इंटीग्रेशन इज 0 प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज x विद इन द लिमिट 1 to 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन इज 2x विद इन द लिमिट 2 to 3 प्लस 3 का इंटीग्रेशन इज 3x विद इन द लिमिट 3 to 4 प्लस 4 का इंटीग्रेशन इज 4x विद इन द लिमिट 4 to 5, ठीक। अब बेटा वैल्यूज पुट कर दूं, 2 minus 1 प्लस 2 को बाहर रखा, 3 minus 2, इधर 3 को बाहर रखा, 4 minus 3, इधर 4 को बाहर रखा, 5 minus, राइट। तो बेटा क्या मिल गया मेरे को, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, राइट। अगर 0 से 5 था तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0 से 4 का सम,
मतलब ये तो कितना दिखेगा मेरे को, 6 + 4 10 मिलेगा बेटा, राइट। अब अगर मैं यहाँ पर 0 से n कर दूं, अब अगर बेटा मैं 0 से n कर दूं, तो तुम्हें समझ आ रहा है कि x 0 से n जा रहा है, तो x क्या क्या इंटीजर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 n-1 तक चले जाएंगे हम, ठीक है। इसका मतलब इन सभी x पर ये लिमिट स्प्लिट हो जाएगी, मतलब 0 से 1, 1 से 2, 2 to 3 एंड सो ऑन n-1 to n, ठीक है। 0 से 1 में 0 खुलेगा, 1 से 2 में 1 खुलेगा, 2 to 3 में 2 खुलेगा, एंड सो ऑन अप टू n-1 से n में n-1 खुलेगा, राइट। आ रही बात समझ में? तो बेटा जी 0 + 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू n-1, ये आंसर आएगा, है ना। 0 से n में तो 0 से n में तो 0 से n-1 तक जाएंगे, तो हमें अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, n-1/2, ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बेटा ये भी याद रखने वाला रिजल्ट है, 0 to n box x dx क्या होता है, n-1/2। चलिए बेटा, तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन इज 0 to 5 फ्रैक्शनल पार्ट x dx, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले बेटा। अब बात तो यही हुई थी कि हमें ये देखना होगा कि अंदर वाला कहाँ इंटीजर बन रहा है, तो पहले मैंने लिख दिया x जो है बेटा 0 से 5, राइट। तो x क्या क्या इंटीजर पॉसिबल है इस इंटरवल में, 1 2 3 4, राइट। तो 1 2 3 4 मतलब कि इन सभी पे लिमिट स्प्लिट होनी चाहिए, तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और लास्टली 4 to 5 डी, ठीक है। अब ये तो मुझे पता है कि 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x खुलता है, ठीक है। अब ये बहुत से बच्चों को नहीं पता कि 1 से 2 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या खुलेगा। बेटा ये जब क्लास में कराया था, जब हमने ये इसका ग्राफ देखा था स्टार्टिंग में, याद करो, इक्वेशंस लिखी थी नहीं, हर एक लाइन की इक्वेशन लिखी थी नहीं, भूल गए? ये देखिए इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ होता है, तो बोला था याद रखना, याद रखना, है ना। भूल जाते हो, वरना अब बेकार है, अब नहीं हो पाएगा अगर ये इक्वेशन याद नहीं होगी तो, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है बेटा, y इज इक्वल टू एक्स, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, y इज इक्वल टू x-1, दिस इज y इज इक्वल टू x-2, दिस इज y इज इक्वल टू x-3, ऐसे ही इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू x+1, इसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू x+2, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करें 1 से 2 में, दिस इज x-1 dx, 2 to 3 में दिस इज x-2 dx, 3 to 4 में दिस इज x-3 dx, एंड दिस इज x-4 dx, ठीक है, एंड सो, ठीक है। चलिए बेटा, अब अगर बेटा जल्दी नहीं है तुमको, है ना, थोड़ा सा ठहर सकते हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x आ रहा है, इधर x, इधर x, इधर x, इधर x, तो x वाली पार्टी को एक साथ कर लें। अब एक साथ कर लेंगे अगर x वाली पार्टी को, तो ये 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 5, तो ये कंप्लीट हो जाएगा 0 to 5, है ना, x dx, राइट। और ये -1, -2, -3, -4 का अलग रहेगा, ठीक है। तो माइनस बाहर कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 to 2 dx प्लस 2 to 3 2 dx, 2 को बाहर कर दिया, प्लस 3 to 4 3 dx प्लस 4 to 5 4 dx, ठीक है बेटा। तो ये हो जाना है क्या, x² 2 0 to 5 माइनस, ये हो गया बच्चे x 1 to 2 प्लस 2 इंटू x 2 to 3
प्लस 3x 3 to 4 प्लस 4x 4 to 5। ठीक, तो यहाँ पे और लिमिट सब्स्टिट्यूट करूँ तो 5 5 25/2 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स 3 माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स 4 माइनस 3 प्लस 4 टाइम्स 5 माइनस 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाना है 25/2 माइनस ये बेटा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा ये 25/2 माइनस ये आ गया 10, तो दिस आंसर इज 5/2। ठीक है, चलिए ये हो गया, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय तो लग ही गया, टाइम लग गया थोड़ा सा, है ना। कुछ बच्चे मेरे को ये आर्ग्यूमेंट देंगे कि सर मैं तो इसको प्रॉपर्टी से x माइनस बॉक्स x लिख लेता, फिर अभी मैंने x का तो निकालना सीखा ही है, और x का तो निकालना मुझे आता ही है, बॉक्स x का निकालना मैंने सीखा ही है अभी, और x का मुझे आता ही है, तो वैसे भी कर सकता था। हाँ बेटा कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। हम तो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के लिए सीख रहे हैं ना। चलिए, तो क्या हो कि कुछ कोई मेथड हमको ऐसा पता लग जाए जिससे कुछ सेकंड में ही आंसर आ जाए, है ना, क्या हो। तो एक बार उस मेथड को देख लेते हैं बेटा, है ना, इसको हटा देते हैं। तो बेटा सेकंड मेथड ये है, ग्राफिकल अप्रोच लेंगे हम। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करें 0 से 5 के बीच में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x के लिए, तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा, तो 0 से 5 के बीच में ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। हमने क्या देखा है अभी तक, जाना है कि भाई जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज, एरियाज ही है ना, अंडर द कर्व, राइट। तो ये एरिया बन रहा है बेटा, और मुझे दिख रहा है कि ये सारा एरिया जो है ये पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये जो ट्राइंगल है इन सभी ट्राइंगल का एरिया तो इक्वल आने वाला है, तो क्यों ना मैं एक ही ट्राइंगल का एरिया निकालूं, ठीक है, और उसे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। बात समझ आ रही है। तो यहां पर देख रहे हैं आप एरिया बेटा, बेस हाफ बेस, बेस इज 1 एंड हाइट इज ऑल्सो 1, तो ये आ गया बेटा 1/2। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इंटीग्रल 0 to 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx इज इक्वल टू 5 into 1/2 इज 5/2, राइट। कितना सिंपल था, 5/2। तो किसी बच्चे ने कहा कि सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो एरिया निकाला है वो 0 से 1 के बीच में निकाला है, और आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो सर मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 0 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx इज इक्वल टू 5 टाइम्स 0 to 1, और मैं जानता हूँ 0 से 1 में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से खुलता है, x से खुलता है x dx, राइट। तो ये आ जाएगा 5 इंटू इसका एरिया, है ना, विच इज हाफ, ये आ जाएगा 5/8। इस तरीके से भी लिख सकता था। हाँ बेटा बिल्कुल लिख सकते थे, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसा अगर आपने लिख दिया तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब पीरियड जो हो वो 1 हो। कल को हो सकता है पीरियड चेंज हो जाए, मतलब अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हो सकता है कि कल को
5 ऐसे तरीके से लिखा हो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x dx। ठीक है, तो अब ये गड़बड़ मत करना कि 5 इंटू 0 to 1 और इसमें इस तरीके से लिख दो इसको, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जो पीरियड है वो चेंज हो गया, पीरियड बन गया बेटा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो करेक्ट, ये तो रॉन्ग वे हो गया, करेक्ट वे ये है, करेक्ट वे ये होगा 0 to 5 लिखा हुआ है और अंदर लिखा हुआ है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x dx। तो इसको बेटा बना लो 1/2 इंटू 10, राइट, dx। तो बेटा ये 10 अब आगे आ जाएगा और 0 to 1/2, अब 0 to 1/2 में ही क्या खुलेगा, 2x खुलेगा dx। तो इसका एरिया जो भी होगा उसे आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फिलहाल हम इधर ही स्टिक रहेंगे। ठीक है, हमने देखा बेटा 0 to 5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, आंसर आ गया 5/2। ठीक है, तो वो हमने एरिया के थ्रू भी समझ लिया। मतलब कल को अगर 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx रहे तब क्या आने वाला है सर, 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx अगर हो गया तो मैं आंसर बोलूंगा सर n/2। बिल्कुल सही बात है, यही आंसर होने वाला भी है। ठीक है, हम डायरेक्ट बोलेंगे कि लगा दो भैया एरिया का कॉन्सेप्ट। तो इस बात को लिख लेते हैं, 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx इज व्हाट, n/2। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन दे दिया कुछ इस तरीके से कि इंटीग्रल 0 to n बॉक्स x dx अपॉन इंटीग्रल 0 to n फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx। तो क्या हो जाएगा, अभी अभी तो देखा 0 to n इंटीग्रल 0 to n फ्रैक्शन 0 to n बॉक्स x dx क्या होता है, n-1/2 और इंटीग्रल 0 to n फ्रैक्शन पार्ट x dx होता है n/2। 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, बेटा आंसर आ गया n-1। राइट है। चलिए, तो सर क्या हो कि अगर क्वेश्चन में मुझे कुछ इस तरीके से लिखा मिल जाए, 0 to बॉक्स a फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx, तो बेटा है तो ये भी इंटीजर ही, है तो ये भी इंटीजर ही, इसमें भी तो मैं n की, इसके साथ भी तो मैं n की फील ले सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए, बॉक्स a/2। राइट, चलिए। अच्छा सर, अगर मान लो 0 to 11.7 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x dx लिख दिया उसने, तो अब तो यहाँ पे इंटीजर भी नहीं है, तब क्या करेंगे। अरे बेटा, अभी अभी एरिया का कॉन्सेप्ट तू देख कर आया है, तो तू ग्राफ ही बना 0 से 11.7 में। तो कैसे बनेगा, 0 से 1, 1 से 2, है ना, इस तरीके से तू गया, मान ले 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 0 से 1, 1 से 2, डॉट 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 डॉट, ये आ गया यहाँ पे 9, ये आ गया 10, ये आ गया 11 और ये आ गया 12। ठीक है, तो 11.7 कहीं यहाँ होगा, 11.7। राइट, तो तुझे मतलब ग्राफ का एरिया कवर करना है, मतलब ये ट्राइंगल कवर करना है, ये ट्राइंगल करना है, ऐसे ही चलते चलते तुझे ये 11 तक के सारे कंप्लीट ट्राइंगल कवर करने हैं, और ये कवर करना है इतना 11.7 तक। ठीक है, तो तू क्या करने जा रहा है, तू करने जा रहा है कि ये 11 ट्राइंगल्स कवर करने जा रहा है पूरे, 11 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये एक ट्राइंगल और तुझे कवर करना है, ये इतना। अब तुझे इसका बेस तो दिख रहा है कि 11 से 11.7 तक चलेगा, तो बेस तो हो जाएगा तेरा क्या, कितना, 0.7। अब तेरे को हाइट और कवर करनी है, हाइट। तो बेटा ये इन सभी की लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू x-1 टाइप है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, y इक्वल टू x-11।
अब मैं जानता हूं बेटा कि यहाँ पे इस पॉइंट पर x जो है वो 11.7 है, तो इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी बेटा 0.7 है और ये हाइट भी 0.7 है। तो इसके लिए जो तुझे एरिया मिलेगा वो क्या मिलेगा, हाफ इंटू 0.7 इंटू 0.7, राइट। तो प्लस हाफ इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकता है तो कि 11/2 प्लस 0.7 का स्क्वायर बाय, राइट। तो दिस इज 0 to 11.7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। और अगर तुझे अच्छे से बोलना है तो इस तरीके से भी बोल सकता है, 11 is nothing but box of 11.7 by 2 plus 0.7 is nothing but fractional part of 11.7, 11.7 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 11.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तू फाइनल आंसर इस तरीके से भी दे सकता है अगर तुझे अच्छा लगे तो, क्योंकि इसको देखकर तू जनरलाइज कर सकता है चीज़ों को, है ना। जनरलाइज करने के लिए मैं बोलूँगा कि अगर कल को मान ले ऐसा लिखा हो इंटीग्रल 0 to t, अब t मुझे नहीं पता कि t प्रॉपर इंटीजर है या नॉन इंटीजर है, बट 0 to t फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, तो तू बोलेगा बॉक्स t बाई 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t का होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है बेटा। इस तरीके से तो इसका आंसर दे सकता है, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।